नमस्कार, मैं डॉक्टर शुक्ला मनोरमा आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए सी टेट और जे टेट के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पर मैं डिस्कस करती हूँ। तो आइए आगे देखते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न ये रहा, नवीन शिक्षा सिद्धांत शिक्षा के किस भावना से समर्थक है? ऑप्शन सुनिएगा। ए है समता की भावना का, बी है सद्व्यवहार की भावना का, सी है सामाजिक हित की भावना का और डी है सभी के प्रति सद्भावना का। चलिए बताइए आप लोग। मैं बता रही हूँ ये ऑप्शन सही है, समता की भावना का। अब आगे अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। आजकल समानता के सिद्धांत का प्रसार इसलिए आवश्यक है क्योंकि, ऑप्शन सुनिए। ए है आवागमन के साधन बढ़ रहे हैं, बी है लोग अपने अधिकारों के प्रति अधिक सजग हो रहे हैं, सी ऑप्शन है वैज्ञानिक आविष्कारों ने राष्ट्रों के मध्य दूरियां कम कर रही है और डी ऑप्शन में है लोगों में सामाजिक चेतना उत्पन्न हो रही है। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं बता रही हूँ। सभी प्रश्न आए हुए हैं, परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए मैं इसी पर ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ और आप लोग भी ध्यान से सुनिए और इस पर विचार कीजिए, समझिए। अगला प्रश्न का उत्तर मैं बता रही हूँ, सी सही है, वैज्ञानिक आविष्कारों ने राष्ट्रों के मध्य दूरियां कम कर दी है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, यदि किसी एक देश की घटना दूसरे देश पर प्रभाव डालती है तो किस प्रकार की बात की संभावना अधिक होती है? ध्यान दीजिए इस पर। ऑप्शन सुनिए। ए है हिंसा के फैलाव की, बी है वसुधैव कुटुंबकम की, सी है विभिन्न आर्थिक समस्याओं की उत्पत्ति की और डी है सामाजिक चेतना के जागरण की। चलिए बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का मैं उत्तर बता रही हूँ, बी सही है, वसुधैव कुटुंबकम की। अब अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, समाज से गरीबी, बीमारी एवं बेकारी को दूर करने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? देखिए क्या कहता है। ए ऑप्शन है कुटुंब के प्रत्येक सदस्य में सद्भावना का विकास, बी ऑप्शन है सभी की योग्यता एवं शक्ति के अनुसार समान अवसर देना, सी है नवीन शिक्षा सिद्धांतों को लागू करना और डी है सभी के सुख दुख में सम्मिलित होना। चलिए बताइए आप लोग। मैं बता रही हूँ इस प्रश्न का उत्तर ये सही है, कुटुंब के प्रत्येक सदस्य में सद्भावना का विकास हो। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, आदर्श शिक्षा की कसौटी है। ऑप्शन सुनिएगा। ये है योग्यता एवं शक्ति के अनुसार समान अवसरों को उपलब्ध कराना, बी ऑप्शन है समानता की भावना का प्रसार करना, सी ऑप्शन है समाज से गरीबी को दूर करना और डी ऑप्शन है समाज से सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करना। चलिए बताइए आप लोग, बताइए, ध्यान दीजिए। इस पर विचार करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। इस प्रश्न का उत्तर मैं बता रही हूँ, ए सही है, योग्यता एवं शक्ति के अनुसार समान अवसरों को उपलब्ध कराना। आगे देखिए अगला प्रश्न ये रहा, एक कुटुंब का जीवन तभी सुखी होता है यदि उसमें, ऑप्शन सुनिएगा। ये है परस्पर सद्भाव हो, बी है परस्पर सद्व्यवहार हो, सी है समान योग्यता एवं शक्ति हो और डी है समान हित का भाव हो। इस प्रश्न का उत्तर मैं ही बता दे रही हूँ, ए ऑप्शन सही है, परस्पर सद्भाव हो। अब अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, यदि एक छात्र वर्षा को वर्षा, आशीर्वाद को आशीर्वाद एवं क्रिया को क्रिया लिखता है तो इसका अभिप्राय है। ऑप्शन सुनिएगा। ए है छात्र को लिपि का अपूर्ण ज्ञान है, बी है अशुद्ध उच्चारण के कारण वर्तनी अशुद्ध है, सी है छात्र की भाषा पर क्षेत्रीय प्रभाव है और डी है शीघ्रता एवं असावधानी के कारण वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हुई है। इस प्रश्न का भी उत्तर मैं ही बता दे रही हूँ, ए ऑप्शन सही है, छात्र को लिपि का पूर्ण ज्ञान है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने ये रहा,
इसमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यतः नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इस पर नहीं पूछा है प्रश्न। ऑप्शन सुनिए। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। बी ऑप्शन है सद्वृत्तियों का विकास करना। सी ऑप्शन है शुद्ध एवं स्पष्ट अक्षरों की मौखिक और लिखित अभिव्यंजना की क्षमता विकास करना। और डी ऑप्शन में है अलंकारिक भाव पल्लवन की क्षमता उत्पन्न करना। बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं बता रही हूँ, 2012 में सीटेट में पूछे गए प्रश्न है। इसका उत्तर मैं बता रही हूँ, ये सही है, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। अब अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने ये रहा। छात्रों के व्यवहार परिवर्तन एवं सीमा की जांच सर्वोत्तम तरीके से संभव है। ऑप्शन सुनिए। ए है केवल लिखित परीक्षाओं द्वारा। बी है मूल्यांकन द्वारा। सी है छात्रों के डायरी पर दी गई टिप्पणियों द्वारा। और डी है शिक्षक की निजी डायरी से। चलिए बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर मैं बता रही हूँ, डी सही है, शिक्षक की निजी डायरी से। अब अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। प्राथमिक स्तर पर मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक है? ये प्रश्न आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऑप्शन सुन लीजिए। ए है कविता पाठ एवं अत्याक्षरी प्रतियोगिता। बी है सस्वर वाचन एवं अनुलिपि। सी है भूमिका निर्वाह एवं अनुसरण विधि। डी है अनुसरण विधि एवं ध्वनि शामिल। डिस्कशन में आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। अब लास्ट प्रश्न मैं बता रही हूँ, इसका प्रश्न आप लोग सुनिए, ध्यान दीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं बता रही हूँ। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण को रुचिकर एवं हृदयग्राही बनाने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? ऑप्शन सुनिए। ये है कक्षा को विभिन्न प्रकार के सूक्ति वचनों से सुसज्जित किया जाए। बी ऑप्शन है कक्षा में सुंदर चित्रों से संपन्न कविताएं दीवारों पर अंकित किया जाए। सी ऑप्शन में है कक्षा के विभिन्न प्रकार का दृश्य सामग्री का उपयोग हो। और डी ऑप्शन में है शिक्षण कार्य केवल खेल पद्धति से ही किया जाए। चलिए बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए। इस प्रश्न का उत्तर मैं बता रही हूँ, ये सही है। लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।